नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं हूँ पुनीत ऋषि, राम देवभूमि, माँ गंगाधरा, हिमालय धरा, पवित्र तीर्थ, आध्यात्मिक नगरी ऋषिकेश से हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन पथ 8 वाले लोगों के विषय में। जिन लोगों का जन्म किसी भी मंथ की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो उनका दोस्तों मूलांक 8 होता है। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली मेरी समस्त वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। आप लोग मेरे चैनल पर लाइक एवं कमेंट अवश्य करें। आप लोगों की कमेंट से मुझे एक उत्साह मिलता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूलांक 8 वाले लोगों की निजी विशेषताओं के विषय में और मूलांक 8 वालों के लिए कौन कौन से नंबर्स बेहद लकी होते हैं और कौन कौन से ग्रह मूलांक 8 वाले लोगों की सपोर्ट करते हैं और मूलांक 8 वाले फेमस पर्सनालिटी कौन कौन लोग हैं। तमाम विषयों पर हम आपके साथ बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरी पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं शनिदेव के विषय में। वैसे तो डिजिट 8 को स्ट्रगल का नंबर कहा जाता है, मूलांक 8 को एक संघर्ष का नंबर कहा जाता है और कहा जाता है कि मूलांक 8 वाले लोगों को अपने जीवन में काफी कष्ट, परेशानी एवं अभावों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर मूलांक 8 वाले लोग अपने जीवन में डिसिप्लिन्ड रहते हैं तो उन लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता। दोस्तों, शनिदेव फरस से अरस पर पहुंचाने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगती। तो हमारे सौर परिवार में बृहस्पति देव के बाद दूसरे सबसे बड़े प्लेनेट हैं शनिदेव। शनिदेव का व्यास पृथ्वी की अपेक्षा दोस्तों 9 गुना बढ़ा है। शनिदेव सबसे प्राचीनतम ग्रह माने जाते हैं। तो दोस्तों, लगभग 750 से अधिक पृथ्वियां शनि प्लेनेट में समा जाएंगी। इससे भी अधिक दोस्तों पृथ्वियां शनि प्लेनेट में समा सकती हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शनिदेव कितने बृहद, कितने बड़े प्लेनेट हैं। तो दोस्तों, जो लोग जीवन में डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, अपने जीवन को डिसिप्लिन्ड होकर जीते हैं, तो स्टार्टिंग में तो उनके जीवन में स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन उनके अंत बहुत ही अच्छा होता है और अपने क्षेत्र में वो लोग महारत हासिल करते हैं। दोस्तों, मूलांक 8 वाले लोग सत्यवादी, स्पष्ट, उच्च कोट के दार्शनिक एवं एक महान विचारक होते हैं। दोस्तों, मूलांक 8 वाले लोगों से अगर मित्रता की जाती है तो ये मित्रता निभाने में एकदम शीशे की तरह पारदर्शी लोग होते हैं और ये लोग कोई किसी प्रकार का छल, कपट, घृणा, द्वेष को बर्दाश्त नहीं करते हैं और इनके मन में, इनके दिलो दिमाग में जो भी होता है वो स्पष्ट रूप के साथ आप लोगों के साथ साझा कर देते हैं। यही दोस्तों इनकी उम्मीद होती है कि सामने वालों से हमें स्पष्टता ही मिले, अर्थात हमसे कोई चीज छिपाई ना जाए। दोस्तों, ये लोग ऊपर से देखने में आपको कठोर लगेंगे, लेकिन अंदर से ये लोग बहुत मुलायम होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन लोगों के विषय में जिन्होंने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किया और उनका मूलांक 8 है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मूलांक 8 है। इससे पहले जो भारत के प्रधानमंत्री हुए और लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, श्री मनमोहन सिंह जी का भी मूलांक 8 है। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जी का भी मूलांक 8 है। जाने माने क्रिकेटर दोस्तों रहे सौरभ गांगुली जी का भी मूलांक 8 है। जानी मानी हिंदी फिल्मों की
गायिका लता मंगेशकर जी की बहन आशा भोसले जी का भी मूलांक 8 है। मतलब इसका सीधे सीधे यह है कि अगर लोग डिसिप्लिन्ड रहते हैं और जीवन में वो एक स्ट्रगल से पीछे नहीं हटते हैं, स्ट्रगल को सहृदय वो लोग स्वीकार कर लेते हैं और नियम को एक अनुशासन के रूप में जीवन जीते हैं और अपने कार्मिक ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमारा कर्म सही दिशा में होना चाहिए। हमको अपना स्पष्ट शीर्षे की तरह अपने कर्म को स्पष्टवादिता के साथ करना है, तो उन लोगों को जीवन में ऊंचाइयां छूने में देर नहीं लगती। कहा जाता है कि शनिदेव फरस से अरस पर पहुंचाने में कोई देर नहीं लगाते। तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों को शनिदेव को सकारात्मक दृष्टिकोण में एक्सेप्ट करना चाहिए। आप YouTube पे देखेंगे तो आपको शनिदेव के विषय में सैकड़ों हजारों की तादाद में वीडियोज मिल जाएंगे, जिसमें लोगों ने उनको विशेषकर नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। इस विषय में दोस्तों मेरा मानना अन्य लोगों की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न है। यदि आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं, लाभ कर्मा का ध्यान रखते हैं, आपके कर्म सही दिशा में हैं, आप स्ट्रगल से नहीं घबराते हैं, तो आप मान लीजिए फरस से अरस पर पहुंचने में शनिदेव तनिक भी देर दोस्तों नहीं लगा। कहा जाए कि यदि आदमी अपने जीवन में अनुशासित रहता है तो शनिदेव की कृपा बहुत ही सहज रूप से प्राप्त होने लगती है। आप लोगों को शनिवार के दिन विशेष कुछ चीजों को फॉलो करना है और शनिदेव की जिससे आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी। दोस्तों आजकल हम देखते हैं मंदिरों में या शनि मंदिरों में लोग तेल की बोतल ले जाकर और शनिदेव के सिर से ऊपर से डाल देते हैं एकदम पूरे शनिदेव। अब आप बताइए उनकी आंखें तक उस तेल में डूब जाती, तो क्या शनिदेव खुश होंगे? इस तरह की गलतियां दोस्तों आपको कदापि भी नहीं करना है। शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है आप तेल ले जाएं और शनिदेव के पैर की सबसे छोटी फिंगर में आप अपनी उंगली से टच कर दें और उनसे प्रणाम करें, उनसे निवेदन विनती और आपके मन में जो भी भाव है, जो भी आप उनसे मांगना चाहते हैं वो उनसे अर्पित करें। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उनके जस्ट सामने खड़ा नहीं होना है, आपको उनसे आंख मिलाकर बात नहीं करना है। शनिदेव बहुत बुजुर्ग ग्रह हैं और वो अपने आप से आंख मिलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनके सामने आपको अपने आप का विनम्र स्वभाव और विनम्रता के रूप में प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों ये आप शनिवार को कुछ दिन करके देखिए, आपको शनिदेव के विशेष सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। आप अपने जीवन की दिनचर्या को थोड़ा सा परिवर्तित कीजिए और सुबह से लगाकर शाम तक पूरी जीवन की दिनचर्या आप एक अनुशासित ढंग से अपनाने का प्रयास करिएगा। शनिदेव आपको सकारात्मक प्रभाव स्वतः ही देने लगेंगे। दोस्तों शनिदेव के विषय में लोगों ने तरह तरह के नकारात्मक चीजों को पेश किया है, हम उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और यदि आप अनुशासित जीवन को जीते हैं तो बेहद सकारात्मक बेहद शुभ दोस्तों आपको अपने जीवन में प्रभाव मिलेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि शनिदेव के मित्र अंक कौन कौन से हैं जिनमें आप कोई कार्य करेंगे बहुत ही बेहद शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। तो दोस्तों 5 और 6 मित्र अंक हैं, इनमें आप कोई कार्य करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दिन बुध और शुक्रवार ये दोनों ग्रह शनिदेव के मित्र ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इन दिनों पर जो भी कार्य आप करेंगे
तो आपको सकारात्मक और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से रंग का यूज मूलांक 8 वाले लोगों के लिए अधिक करना चाहिए। तो दोस्तों आपको गहरा नीला, गहरा बादली और काले कलर का अधिक से अधिक अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके जीवन में गुड लक को अट्रैक्ट करेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि मूलांक 8 वाले लोगों के लिए कौन सा व्यवसाय करना चाहिए जो आपके लिए अधिक लाभप्रद सिद्ध होगा और आप लोगों के लिए अधिक अच्छे गुड लक को अट्रैक्ट करेगा। तो दोस्तों आप YouTube पे देखेंगे तो तमाम लोगों के अन्य अन्य विचार के वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि उनको तेल या लोहे, इस्पात या मशीनरी का व्यापार करना चाहिए या काले कलर से संबंधित कोई व्यापार करना चाहिए। अन्य अन्य लोगों के अन्य अन्य विचार मिलेंगे, लेकिन दोस्तों मेरा इस विषय पर विचार अन्य लोगों से बिल्कुल विपरीत है। आप चाहे जो व्यवसाय करें, यदि आप ईमानदारी के साथ, यदि आप अनुशासन के साथ करते हैं तो आपको परिणाम सकारात्मक देखने को मिलेंगे। दोस्तों शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, वो न्याय प्रिय हैं। यदि आप अपनी डिसिप्लिन्ड दिनचर्या के अकॉर्डिंग कोई काम करेंगे तो आपको न्याय मिलेगा। अगर आप गलत करेंगे तो शनिदेव की कुंठा का भी आप शिकार होंगे। दोस्तों किसी भी मूलांक वाले लोग यदि वो नशा, पत्ती या एडिक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो स्वतः ही उनका शनि खराब हो जाता है और शनि के दुष्प्रभाव उन लोगों को अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। यदि आप सकारात्मक दिनचर्या को अपनाएंगे तो शनिदेव के आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी इससे पहले हमने जिन हस्तियों का नाम लिया है तो वो अलग अलग व्यवसाय से संबंधित रहे और अलग अलग व्यवसायों में उन्होंने महारत हासिल किया, उन्होंने ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो दोस्तों कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है, आप चाहे जो व्यवसाय करें, आप ईमानदारी के साथ करें, आप डिसिप्लिन्ड होकर करें तो शनिदेव आपसे निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे और शनिदेव के सकारात्मक प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। और यदि आप विशेष शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में जाकर शनि गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं और शनिदेव की सीधी तरफ तेल का दीपक जलाकर रख सकते हैं। ये कुछ छोटे छोटे उपाय करने से आपको बेहद ही विशेष लाभ प्राप्त होंगे और जीवन में आपके सकारात्मक ऊर्जा का संचरण बढ़ने लगेगा। दोस्तों इसी के साथ जय जय सिया राम, राधे कृष्णा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना आप बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह मेरे ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर आप अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद का हाथ बनाए रखिएगा दोस्तों।